नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां छुट्टी के दिन भी तहसीलदार बंजारे ने लगाए शिविर पंजीयन त्रुटि सुधार और कहां वर्दी वाले ही वर्दी वाले को दिखा रहे अपनी पावर की धौंस। साथ ही जानेंगे कहां न्यू चिल्ड्रन अकेडमी में मनाई गई चाचा नेहरू की 133वीं जयंती। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। धान खरीदी केंद्र में तहसीलदार विनोद बंजारे ने प्रशासनिक अमले के साथ छुट्टी के दिन शिविर लगाया। पंजीयन त्रुटि सुधार। शनिवार को ऑफिस बंद के बाद भी देवकर तहसीलदार विनोद बंजारे की पहल पर किसानों की समस्या का निदान हुआ। 200 से ज्यादा किसानों की समस्या का समाधान किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में पंजीकृत किसानों से धान विक्रय का कार्य 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ है। तकनीकी कारणों से किसी भी किसानों के पंजीयन में हुई त्रुटि का त्वरित निराकरण करने का निर्देश कलेक्टर महोदय बेमेतरा के द्वारा समय सीमा की बैठक में दिया गया था। उन्हीं निर्देश के परिपालन में आज दिनांक 12 नवंबर को समिति चचान मेटा में सरपंच ग्राम पंचायत के सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 3 पटवारी हल्के के 16 ग्राम सहित अन्य 7 ग्राम के किसान शामिल हुए। सभी किसानों के पंजीयन संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण देर रात तक किया गया। शिविर में समिति के सभी ऑपरेटरों का सहयोग प्राप्त हुआ। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। पुलिस वाले अपना रौब पुलिस वालों पर ही आजमाते दिख रहे हैं। भागलपुर में कई जगहों पर वन वे ट्रैफिक रूल बनाया गया है। इस वन वे का रूल शायद आम जनता के लिए ही बना है। अगर आम जनता इस वन वे के रूल को तोड़ती है तो उसे हजारों रुपए आर्थिक दंड देना होता है। लेकिन अगर पुलिस वाले इस यातायात में बने वन वे के रूल को तोड़ते हैं तो उनसे पूछा भी नहीं जाता। ताजा मामला कचहरी चौक का है। कचहरी चौक पर वन वे के रूल को तोड़ते हुए बरारी थाना की गश्ती गाड़ी गुजर रही थी। यातायात प्रभारी अरुण पासवान एवं उनके दलबल ने उसे रोका, लेकिन गाड़ी को और तेज करने के चक्कर में उसका डेनमो अचानक खराब हो गया और ब्रेक भी फेल हो गया। इससे बड़ा हादसा होते होते रह गया। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अपहरण कांड के 8 अभियुक्त को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। लोगों को एक आवेदन मिला अपहरण का और उसमें जो वादनी थी उन्होंने बताया कि उनके जो बच्चे हैं 15 साल के उनका अपहरण हो गया है। तो 8 तारीख को जो है ये घटना 8 तारीख की है। 11 बजे जो है जो लड़का था जिसका नाम दिव्यांशु है वो घर से बाहर निकलता है और उसके बाद फिर वो लापता हो जाता है। और पौने 10 बजे उसी दिन 8 तारीख को उसको एक कॉल आता है एक अननोन नंबर से और रैंसम का डिमांड होता है 5 लाख रुपए। तो उसके बाद जो है इस पूरे केस के सेंसिटिविटी को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर द्वारा और पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा उनके मॉनिटरिंग में टीम का गठन हुआ और उस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिन में इस केस का उद्भेदन किया है। तो ये जो घटनाक्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, इसमें 8 गिरफ्तारी हुई है और इसमें एक गैंग है, गिरोह है साइबर फ्रॉड का, जो कि नाथनगर के कुछ जैसे कि मोहनपुर हो गया, मस्कन हो गया, ये सब में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। तो इस कांड में क्या हुआ कि 8 तारीख को जब बच्चा 11 बजे घर से बाहर निकला तो अंकित और उसके साथ अमरजीत का आपराधिक इतिहास भी है पहले भी। तो ये दोनों जो है उसको सनहौला ले गए और सनहौला में उन्होंने कॉल किया 8 तारीख के रात को कॉल किया उनके पिता को कि 5 लाख जो है मुझे दो, नहीं तो बच्चे को जो है हम हार्म करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। और वहाँ पे प्लानिंग हुआ कि 5 लाख में 2 लाख जो है वो दिव्यांशु रखेगा जो कि अपहृत है और उसने ही ये कहीं ना कहीं पूरा घटना का स्वांग रचा इन सब के साथ मिलकर। और इसमें फंटूस पासवान का बेटा अमित जो गनगनिया का है उसने दिव्यांशु को बताया कि मैं जो है किडनैपिंग का एक साजिश रचते हैं और दिव्यांशु का एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस था अपने फादर से कि उनको वो पैसा नहीं देते थे और उसको एक कैमरे का मोबाइल ख़रीदना था। और अमित ने बोला मुझे भी 20,000 रुपये दे देना और मैं तुम्हें अंकित और आदर्श ये दोनों जो हैं साइबर गैंग जो फ्रॉड गैंग है उससे कांटेक्ट में लाया गया इस पूरे घटनाक्रम में। और जो साइबर गैंग है उसको भी हमने दबिश दिया वहाँ पे और जिस तरीके से प्रीतम कुमार सिंह के नाम से एक अकाउंट फर्जी बनाया गया था वहाँ पे ये लोग जो है पैसा मंगवा रहे थे ये गैंग। तो हमने सत्यापन किया प्रीतम कुमार सिंह। तो प्रीतम कुमार सिंह के जो अकाउंट का सत्यापन करने के बाद हम लोग को एक अलग डायमेंशन पता चला साइबर फ्रॉड का और हमने फिर विधिवत छापेमारी स्टार्ट की और इतना दबिश हमने कर दिया कि 12 तारीख को जो अपहृत है
दिव्यांशु, जो सबौर में वहाँ पे उसको रिकवर किया गया। और सबौर में रिकवर करके उसने बताया, अमित के बारे में बताया, उसने अमरजीत के बारे में बताया, अंकित के बारे में बताया, आदर्श के बारे में बताया कि वो लोग सनहौला गए और वहाँ पे फिर मोहित और आदर्श मिला। और 11 तारीख को ये अंकित होटल जो है, को लोग जानते हैं कि जामताड़ा इस चीज़ के लिए बहुत जाना जाता है। और कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉकेट्स जो हैं वो भागलपुर में भी इस तरीके का डेवलप कर रहा है। अच्छा। जैसे कि 3 जो नाम मैंने बताया, 2-3 जगह का नाम नाथनगर में, वो भी जैसे कि पता चला इंटरोगेशन में कि बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ में संलिप्त हैं। और पुलिस जो है उस पर दबिश करेगी, बैंक से समन्वय बनाएगी और जितने भी जो ऑपरेटर्स हैं, जो कंपनी सिम ऑपरेटर्स हैं, डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनसे भी समन्वय बना के कहीं प्रोएक्टिवली इस चीज़ को हम लोग इस मामले का उद्भेदन के पूर्व जो है सर, इसकी इस तरह का पहले भी अगर ये लोग स्वांग रचा होगा तो उस बिंदु पर भी सर तहकीकात की जाएगी। बिल्कुल। देखिए, ये तो अभी एक बहुत बड़ा शहरी इलाके में इस गैंग का उद्भेदन हुआ है। तो हम लोग जैसे जैसे एक अकाउंट हमें मिला जो कि प्रीतम कुमार सिंह के नाम से काम कर रहा था, और जैसे कि पेज के बारे में मैंने बताया, माही ग्रुप जिसको बोलते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में पता चला है। इसके थ्रू हम लोग जो लीड मिला है, हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे और धीरे धीरे पूरा जो भी पूर्ण रूपेण जो है इस गिरोह का हम लोग सफाया करने में टीम में शामिल थे। आपके SHO सुल्तानगंज, उसके बाद SHO TOP बाईपास, SHO सर नाम बताते जाएंगे। हाँ, ओम प्रकाश हैं, SHO TOP बाईपास, पवन SHO सबौर हैं। उसके बाद यहाँ पे जो SI हैं विनोद, वो टीम में शामिल थे। और जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट का जो काम देखते हैं, बच्चन और अभिमन्यु, इस टीम में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और बहुत जल्द उन्होंने इस केस को भेजा। अच्छे कार्य करने वाले को क्या किया जाएगा पुलिस की? हम लोग SSP सर को अनुशंसा करेंगे कि उनको रिवॉर्ड दिया जाए। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाराबंकी के विकासखंड हैदरगढ़ क्षेत्र के SBS पब्लिक स्कूल नरौनी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर एक विशाल बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विद्यालय के संस्थापक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंह के पुत्र हर्षित राजकुमार सिंह ने माता सरस्वती एवं चाचा नेहरू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए किया। इस मौके पर श्री सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि वे अपने पिताजी के पदचिन्हों पर चलकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करने में जी जान लगा दें। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष पिताजी इस मेले का आयोजन करते थे, इसलिए ये परंपरा आगे भी चलती रहेगी। इस अवसर पर विद्यालय की कक्षा 11 की छात्रा उन्नति सिंह द्वारा विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय अशोक सिंह का स्केच मात्र 20 मिनट में तैयार करने पर हर्षित राजकुमार सिंह एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार प्रदान कर छात्रा का उत्साहवर्धन किया गया। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित है। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हर्षित है। मैं स्वर्गीय अशोक कुमार सिंह जी का सुपुत्र हूँ, जो कि बीते 26 को हम लोगों को छोड़ के जा चुके हैं। उन्होंने एक स्कूल हैदरगढ़ में सुबेहा पे बनवाया है, SBS पब्लिक इंटर कॉलेज, और पिछले 16 सालों से वो हर साल यहाँ पे बाल मेला आयोजित कराते थे 14 नवंबर को। और ये एक ऐसा फंक्शन था स्कूल का जो उनको बहुत पसंद था। इस चक्कर में तमाम लोगों की उस पर ये फंक्शन फिर से हो रहा है, जिसमें सभी बच्चों ने बहुत ही उत्साह से काम किया है। विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हैं, यहाँ पे हम सभी लोग गए हैं और हर बच्चों ने अपनी भरपूर वो की है। उनकी कमी यहाँ पे हम तो कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ बच्चे से लेकर अध्यापक और उनके सभी साथियों को है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। एक बच्ची है हमारे स्कूल की 11th क्लास की उन्नति सिंह, जिन्होंने उनकी चित्र मात्र 20 मिनट में यहीं पे बनाई है, जो कि है सही कहते भैया। मैं इस बच्ची के लिए यही कह सकता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी बनाई कि इसके लिए शब्द नहीं है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और जो सहयोग स्कूल से इनको मिलना चाहिए वो सभी मिलेगा इनके आगे भविष्य के लिए। बाराबंकी से सीनू संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा के अंतर्गत जवा जनपद से है, जहां पर चाचा जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन के अवसर पर बाल मेले का आयोजन किया गया। हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर देश के हर महान पुरुषों को किसी न किसी माध्यम से याद किया जाता है, ताकि हमारे देश की आने वाली हर पीढ़ी को ये स्मरणीय रहे कि हमारे देश की अखंडता और एकता की धरोहर उन महान पुरुषों की बलिदान का परिचायक है।
जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। उसलिए उन देश के सपूतों को चाहे उनके वर्षगांठ के रूप में या कि चाहे उनकी जयंती के रूप में याद किया जाता है। इसी कड़ी में तराई क्षेत्र के न्यू चिल्ड्रन एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल जवा में 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर बड़े ही धूमधाम के साथ बाल मेले का आयोजन कर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं बच्चों के प्यारे चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया गया। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। भिंड जिले में रेत खदानों को 2 समूहों में बांटा गया है। इसमें एक समूह पर ठेके पर रेत खनन का काम एक कंपनी करती है, वहीं दूसरे समूह की खदानों पर किसी ठेकेदार ने कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इस वजह से ये खदानें अब स्थानीय माफिया के कब्जे में आ चुकी हैं। इन अवैध खदानों से रेत सप्लाई कर माफिया अवैध ढंग से लाखों के बारी न्यारे कर रहे हैं। जिले में लगभग 1 दर्जन से अवैध खदानें संचालित हैं। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। बाल दिवस के मौके पर आदर्श इंटर कॉलेज में नवनिर्मित योगेश चंद्र बहुउद्देशीय सभागार का शुभारंभ उप जिलाधिकारी राम नयन ने किया। उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय सभागार के निर्माण से कई समस्याओं का समाधान होगा, वहीं छात्र छात्राओं को कार्यक्रम करने में आसानी होगी। शुभारंभ के उपरांत बाल दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं को गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संबंध में विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम के उपरांत प्रधानाचार्य अजय मोहन शर्मा ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन नारायण सिंह ने किया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। कैमूर पहुंचे श्रम संसाधन विभाग मंत्री बिहार से कैमूर प्रभारी मंत्री सुरेम राम समराले सभा कक्ष में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की, जिनमें विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए वरीय पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हमने सभी कैमूर जिला में आकर के सभी विभाग के विभागीय पदाधिकारियों के साथ हमने समीक्षात्मक बैठक की। इसमें आपका PWD हो गया, RWD हो गया, ग्रामीण विकास विभाग हो गए, ग्रामीण कार्य विभाग हो गए, PHD विभाग हो गए और विभाग जिला में तमाम तरह के विभाग के सभी सम्मानित आपके जो हैं हमारे साथ विधायक जी भी थे और जिला परिषद के अध्यक्ष भी थे और भी सारे पदाधिकारी लोग थे। उनके साथ बैठ कर के समीक्षात्मक बैठक किया गया है। आपने क्या पाया है, सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनकी क्या स्थिति मिला? देखिए, हमने सभी विभाग के योजनाओं को हमने जानकारी लेने का काम किए हैं। योजनाएं बहुत सा धरातल पर सही ढंग से चल रहे हैं, बहुत सा योजनाएं धरातल पर नहीं चल रहे हैं। बहुत काम आगे है और बहुत काम पीछे है। क्या क्या में आपने माना कि धरातल पर जो नहीं चल रही उसको और गति देने की जरूरत है जिला प्रशासन को? देखिए, बहुत सा रोड को हमने जिसका यानी कि कार्य पूर्ण करने का अवधि जो है, जैसे RWD हो गया, पथ निर्माण विभाग हो गए और इत्यादि भवन निर्माण विभाग के तरफ से जो कार्य करने का पूर्ण करने का जो अवधि होता है उस अवधि पर कार्य पूर्ण नहीं किए गए हैं। हमने ये कहा है कि ये टोटल जो है जानकारी हमको अगला बैठक जो हम करेंगे उसमें आप दीजिएगा कि ये कार्य जो है समय पर क्यों पूर्ण नहीं किए गए, क्या कारण है और पूर्ण नहीं किए गए हैं तो उसको आप लोग कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। इसमें लापरवाही कहाँ ना आए कि मतलब तय समय में पूर्ण नहीं हो रही योजना है? वो रिपोर्ट आने के बाद जो है हमने ये कहा है कि कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुए, ये सारे चीज़ हैं वो आप हमको अगला बैठक में आप दीजिए। अगर लापरवाही मिली तो कार्रवाई? हमने स्पष्ट कर दिया है कि कार्य पूर्ण नहीं हुए तो वैसे संवेदकों पर की कार्रवाई होना चाहिए। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। एसपी ने थानेदारों की तैनाती में बड़ा फेरबदल किया है। 2 अतिरिक्त सहित 10 इंस्पेक्टर की तैनाती में फेरबदल। गुरसरायगंज कोतवाल बने सदर कोतवाल, सदर कोतवाल भेजे गए छिबरामऊ, छिबरामऊ इंस्पेक्टर को तालग्राम और तालग्राम इंस्पेक्टर को बनाया गया गुरसरायगंज कोतवाल। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच प्रभारी को तिरवा भेज, तिरवा इंस्पेक्टर को क्राइम ब्रांच प्रभारी बनाया गया है। इंदरगढ़ इंस्पेक्टर को ठठिया और ठठिया प्रभारी को मिली इंदरगढ़ थाने की कमान। एसपी कुंवर अनुपम सिंह बोले, लंबे समय से एक ही जगह जमे थे सभी।
कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। मांडा थाना क्षेत्र के मांडा हाट राजमार्ग पर गिरधरपुर चौराहे के पास एक ट्रक और बाइक में एक्सीडेंट हो गया। मौके पर एक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। इलाज के लिए मांडा CHC भेजा गया है, वहां से शहर रेफर कर दिया गया है। नंबर पे किया गया, मतलब 112 नंबर पे किया गया। अब कॉल रिसीव नहीं हुआ, वहाँ पर कोई वहाँ से रिस्पांस नहीं मिला, कोई रिस्पांस नहीं मिला। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रामलाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।